डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके अलावा हमने फील्ड्स देखी ही नहीं है, सोची ही नहीं है। आपको एक सब स्टूडेंट्स को मैं एक कोड दे देता हूँ, API। API से लाउडली बोलिए। और जोर से। API। यस। ये चीजें जो है ना, आपको अपने करियर सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगी इंशाल्लाह। यस एप्टीट्यूड आपका, अभी हम टीम उम्मीद कई स्कूल्स में जाके एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह भी लेती है, जी। तो उसमें एक चीज मालूम पड़ती है कि बच्चों का रुझान किस फील्ड की तरफ जा रहा है। फील्ड्स अलग अलग आती है, मतलब उसको क्रिएटिव है, सोशल है, कैसा है बंदा, वो उस एप्टीट्यूड में थोड़ा बहुत उससे रफ नॉलेज मिलती है कि हम इसको गाइड कर सकते हैं कि ये आप किस तरफ जा सकता है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जिससे आप खुद को टटोल सकते हैं। खैर वो एक पूरा एक अलग डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। अभी मुझे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया है, जैसे कि सर ने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह नासिक की सरजमीन किसके लिए फेमस है? सर वो API का खाली फुल फॉर्म पूरा बता दीजिए तो फिर उसके बाद। अच्छा, वो कंप्लीट कर दिया। ठीक। API में A एप्टीट्यूड, P से पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी का मैं आपको एक सिंपल सी छोटी सी मैं चीज बता देता हूँ, क्योंकि मुझे टॉपिक दिया गया है एग्रीकल्चर। जी। अगर मैं मिट्टी में हाथ डालूं तो हाथ क्या होंगे? गंदे। बोलिए, आप भी बोलिए, क्या होंगे? और मेरा मिजाज ऐसा है कि मुझे मिट्टी में हाथ डालना पसंद नहीं है, तो मैं एग्रीकल्चर कर सकता हूँ? ये होती है पर्सनैलिटी। जी। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। कोई बच्चा आके बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, और मैंने उसको बोला ठीक है, मैं आपका ब्लड टेस्ट करने के लिए खाली प्रिक करता हूँ डायबिटीज से, बेहोश, ब्लड नहीं देख सकता हूँ मैं, मुझे घबराहट होती है। क्या है वो बच्चा डॉक्टर बन सकता है? मूसा सर केमिकल इंजीनियर है, अगर उनको केमिकल की एलर्जीज हो तो क्या वो केमिकल इंजीनियर्स बन सकते हैं? दैट इज पर्सनैलिटी। एंड I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। तो ये तीनों चीज होना बहुत जरूरी है, तो हम आपको अपना करियर सिलेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। देखिए हम रास्ते बताएंगे, चलना आपको खुद है। तो अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं, जो एग्रीकल्चर। नासिक की सरजमीन किसके लिए फेमस है? सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलिए। अंगूर। नासिक का एक लकब है, जैसे जयपुर को पिंक सिटी है, नासिक को क्या बोला जाता है? ग्रेट सिटी ऑफ इंडिया। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अंगूर नहीं, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अभी आप सोचोगे कि ये हमको खेतीबाड़ी करने की क्यों सिखा रहे हैं, एग्रीकल्चर क्यों सिखा रहे हैं? देखिए एग्रीकल्चर जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि ये एक एवरग्रीन फील्ड है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। कुरान पाक में 30वें पारे में सूरे अबासा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसके तर्जुमे का मफहूम मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो आदमी को चाहिए अपने खाने को देखे कि हमने अच्छी तरह पानी डाला, फिर जमीन को खूब चीरा, तो उसमें उगाया अनाज और अंगूर और चारा और जैतून और खजूर और घने बागीचे और मेवे और घास, तुम्हारे फायदे और तुम्हारे चौपाए के लिए। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह ताला ने, आप तो खुशनसीब होगा, आपको वो सरजमीन मिली है कि जिसमें अंगूर है, और कई सारे वेजिटेबल्स के लिए ये नासिक फेमस है। आपको मैं रिकॉर्ड्स बता दूं, इंडिया पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आता है। तो ये सुभान अल्लाह। ग्लोबली हम एक्सपोर्ट में, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में 9th रैंक पे है। इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, 2nd इन वेजिटेबल प्रोडक्शन, 3rd इन फिश, एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन। मतलब हमारे लिए कितनी बूमिंग और अपकमिंग फील्ड है कि हम इसमें कितना स्कोप कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि यार खेती बाड़ी पढ़ाई से कैसा, तो देखिए इसमें भी स्कोप है, हर फील्ड का एक स्कोप है। आप कोई भी चीज पढ़ लिख कर करोगे ना तो उसका अंदाज अलग होगा। आप पहले देखते थे कि अंगूर में बड़े बड़े बीज आते थे, अब क्या आते हैं? आप बोलिए। पहले कलिंगर में बीज की साइज क्या थी, अब तो ये कैसा हो रहा है? कुछ रिसर्च हो रही है, उसके ऊपर काम हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी हो रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इस पे काम कर रही है। ये एक ऐसी वाइड फील्ड है जो आप इंजीनियरिंग से भी कर सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, साइंस से भी जा सकते हैं, कॉमर्स से भी जा सकते हैं। इसमें अलग अलग तरतीब होती है। एक सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, 6 महीना, 2 महीना, साल भर। उसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, उसकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है, 3 साल। कुछ उसमें भी 1 साल 1.5 साल के भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं,
फिर उसके बाद आता है बैचलर्स, जिसकी डिमांड और वैल्यूएशन ज्यादा होती है। तो ये कोर्सेज करने में ज्यादा फायदा है बैचलर्स करने में। अब सर्टिफिकेशन के मैं आपको कुछ ब्रीफिंग देता हूँ। उसमें होता है डेयरी एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर साइंस, फूड एंड बेवरेजेस, बायो फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन। अभी एक चीज समझ लीजिए कि देखिए हमने अनाज तो उगाया है, अब आप खुद देखते होंगे कि सिर्फ जमीन या मट्टी होने से या एक बीज होने से काम नहीं चलता। उसको पूरा प्रोडक्शन देना है, यानी कि उसको खाद देना है, पानी कितना देना है, हर वेजिटेबल, हर फ्रूट की। ऐसा नहीं है कि एक को पूरा मग्गा भर के पानी दिया है तो दूसरे को भी उतना देना है, नहीं, हर एक की अलग अलग वो रहती, तरतीब रहती है कि किसको कितना पानी लगना है। तो ये स्टडी करना बहुत जरूरी है। फर्टिलाइजेशन कितना लगना है, क्या करना है, तो ये आप लर्न करके करोगे तो इसमें आप काफी आगे बढ़ सकते हो। देखिए हम इंडिया में इतने बड़े लेवल पे आ चुके हैं, इसके बाद इंशाल्लाह इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी होगा लेक्चर जो मूसा भाई लेने वाले हैं। तो ये चीज हम आगे भी भेज सकते हैं। और आगे आप मैंने जो रिकॉर्ड्स बताए आप खुद सुन रहे हो उस चीज को कि हम कहां पर रैंक कर रहे हैं इस पे। तो ये जमीन में इतना उगा है तो और भी उग सकता है, कहिए इंशाल्लाह। तो ये अगर हम पढ़ लिख के करते हैं तो इसका तरतीब अलग हो जाएगी, क्योंकि आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, आपको बड़ी बड़ी कंपनी उसके लिए हायर करेगी। आज बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट में मैं बताना चाहूंगा, सर भी खुद बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं, सर हाईवेज पे ट्रैवल करते हैं, सर एयरपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं। सर ने आज आप एक चीज देखेंगे सर, वर्टिकल फार्मिंग या हाईवेज पे, एयरपोर्ट्स पे, हर जगह पे एकदम मूविंग पे आप कहीं भी जा रहे हो आपको स्टैंडिंग में एक प्लांटेशन दिख रहा है, पॉल्यूशन को रोकने का उसका एक। लेकिन देखो पहले हम सिर्फ जमीन पे देखते थे, अब इसको स्टैंडिंग वर्टिकल देख रहे हैं। उससे एडवांटेज ये है कि वो पॉल्यूशन को भी रोकता है, फार्मिंग भी हो रही है। अच्छा, कई लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, अपनी अपनी टेरेस पे खुद ही भाजीपाला उगा ले रहे हैं और खुद तो उगा रहे हैं, उसको बेच भी रही है ऑनलाइन, और उसमें दे आर अर्निंग इन लैक्स। खुद की जो मेन फील्ड है कुछ कुछ तो वो छोड़ के उस पर काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट इतना बूम है कि आप उसमें कम केमिकल से या केमिकल लेस समझ लीजिए आप फार्मिंग कर रहे हो, तो वो आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद होगा। तो ये हमारे पास तो जमीन भी है तो हम क्यों नहीं कर सकते, करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सब नई नई कॉन्सेप्ट, नई नई चीजें आती है तो हमको मालूम कैसा पड़ेगा, तो उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी होना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी के साथ में हमको रहना है। तो इसमें भी एक टेक्नोलॉजी के भी कोर्सेज होते हैं जिसको बीटेक से बोलते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग बोल लीजिए, बीटेक या बीई दोनों होता है। जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में होता है, डेयरी टेक्नोलॉजी में होता है, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होता है, और एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग में होता है। तो ये एक इंजीनियरिंग से भी हो सकता है। डिप्लोमा में आपको मैंने बता दूं, हॉर्टिकल्चर एक होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है। बीएससी करना है कोई साइंस अगर करते हैं तो इसमें बीएससी इन फिशरीज, बीएससी इन डेयरी साइंस, हॉर्टिकल्चर साइंस, फॉरेस्ट्री, बीज जो मधुमक्खी है ना उसके ऊपर भी स्टडी होती है। आज इंडिया के बाहर कई जगहों पर आप देखते होंगे बी फार्मिंग, यानी मधुमक्खी का फार्म बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ शहद निकालने के लिए। तो ये कितना एडवांस होते जा रहा है। मतलब हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ साथ अगर हम इसको लेके चलते तो हमारा, आपने सुना होगा नारा जय जवान जय किसान, तो हमारे बच्चे भी अच्छे पढ़े लिखे किसान बनेंगे इंशाल्लाह, और उनके पास डिग्री होगी। तो ये एग्रीकल्चर के ताल्लुक से मैंने आपको कुछ चीजें बताई। इसमें अलग अलग चीजें होती है, जैसे पहले बताया था सर्टिफिकेट कोर्सेज, दूसरा डिप्लोमा, फिर डिग्री। अगर डिग्री करते हो तो ज्यादा बेहतर है, उसमें आपके पास फिर मास्टर्स का भी ऑप्शन है, उसमें मास्टर्स के ऑप्शन रहते हैं। और मैंने बताया ना कि बड़ी बड़ी कंपनीज अब इस पे वर्क कर रही है कि हम अपनी खुद ही फार्मिंग करें। यहां तक कि कई मुल्क यहां से सीड्स लेके जा रहे हैं और अपने मुल्क में उसकी पैदावार बढ़ाकर उसका सेल कर रहे हैं। जैसे कि मैंगो रत्नागिरी में सीजनल फ्रूट है, सीजनल फ्रूट है देवगढ़ में, वो कितने महीने मिलता है, 3 महीने 4 महीने। वही चीज अगर दूसरे मुल्क, क्योंकि उसको गर्मी लगती है, वही चीज अगर दूसरे मुल्क में जाती है तो वहां पे जब गर्मी का सीजन होता है तो वहां पे उसकी पैदावार होती है, तो ये होती है पूरे 365 डेज चालू हो जाता है, और वो फिर फ्रूट इंडिया में आके महंगे दामों में बिकता है। तो यही चीज हम खुद भी कर सकते हैं। तो ये चीज है कि मट्टी, और मट्टी के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में 287 टाइम्स फरमाया है कि मट्टी इंसान की इस्तेमाल में किस तरह आती है। तो ये चीजें हमारे लिए कितनी खुशकिस्मती है कि हमारे पास ये चीजें हैं, हम इसमें आगे अपना करियर बना सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।